भीलवाड़ा जिले में बनेड़ा थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ निवासी सत्यनारायण तेली पर हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में सोमवार को तेली समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया। समाज के सैकड़ों लोग मुखर्जी उद्यान से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस अधीक्षक सागर राणा को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 31 मई को सौभागपुरा चौराहे पर हुए हमले के संबंध में बनेड़ा थाने में मुकदमा संख्या 102/2026 दर्ज होने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समाज का कहना है कि वारदात एक संगठित गिरोह द्वारा अंजाम दी गई, इसलिए मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 111, 2 और 110 जोड़ी जानी चाहिए। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिलने और गांव में भय का माहौल बनाने का भी आरोप लगाया गया। इस दौरान एडवोकेट लादूलाल तेली, एडवोकेट ओम प्रकाश नैनावा, एडवोकेट कुशल साहू, शंकरलाल तेली, कैलाश चंद्र आसरवा, जगदीश राजोरा, मोहन दिया और पूरन तेली सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। समाज ने शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। क्या मामला था पूरा? 31 तारीख को मैं संडे के दिन गांव माताजी के गया था जोरावपुरा। वहाँ से वापस आते टाइम पे सौभागपुरा चौराहे पर हम चाय पीने के लिए रुके थे। हमारे सरदारनगर के सोहन जी कुमार उनके साथ, उन्होंने कहा चाय पी ले तू, मैं कहा बिलोड़ा जल्दी जाना जो 2 मिनट चाय पी के निकल जा। रुका था, उसी दौरान 2 मिनट बैठे कि अचानक हमारे गांव के सरपंच उनके गुंडे 20-25 आदमी आए, एक साथ स्टील के पाइप और सरियों से हमला कर दिया। वो गांव मेरी इतनी सी गलती है कि मैं पिछले 2-3 महीने से वो मेरे मकान मेरे गांव के बीच सेंटर में है, तो वो कोई रेत माफिया अंधाधुंध ट्रैक्टर ले जाओ, कड़ी के हाथ से हो जाओ, आए दिन ज़बरदस्त घटना हो रही जो वहाँ का डरुआने बार मना करियो कि भाई रेत लेना था एक साइड में ले निकलो, गांव के बीच में मत निकालो। इको विरोध करवा के बावजूद इकी सज़ा यह मिली पूरी। माता में 5-6 टाका है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने विभाग पर उपेक्षा और भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपनी 8 सूत्रीय मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। ज्ञापन में मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकार बहाल करने, उत्तराखंड पैटर्न लागू करने, कैडर पुनर्गठन, अंतरजिला स्थानांतरण नीति में सुधार, नौशन लाभ, ग्रेड पे वृद्धि, हार्ड ड्यूटी भत्ता तथा पदोन्नति में 50% आरक्षण जैसी प्रमुख मांगे शामिल है। प्रदेश प्रतिनिधि अशोक कुमार वैष्णव ने कहा कि मांगों को लेकर सरकार के समक्ष कई बार पक्ष रखा गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आगामी चरण में जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो जल महल पर जल समाधि आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हमारी प्रमुख मांग जो है उनमें ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत उनको कार्य विभाजन, कैडर रिव्यू सहित स्थानांतरण की जो नीतियां पुरानी बनी हुई है उन नीतियों में अमूलचूक परिवर्तन हो के हमें राहत मिले। जो वित्त विभाग के नॉर्म्स बने हुए उन नॉर्म्स के अनुसार जो नियम है उनको भी विभाग फॉलो नहीं कर रहा और दूसरी तरफ जांच के नाम पे हमारी मांगों को लंबित कर रहा। इसके विरोध में आज जिला भीलवाड़ा मुख्यालय पे हमने प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत ज्ञापन सौंपा है। अगले चरण में अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 5 तारीख को घेराव किया जाएगा। संपूर्ण राजस्थान का 16,000 कर्मचारी इकट्ठा होगा और फिर भी हमारी मांगें नहीं मानी तो 7 तारीख को हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी राजस्थान के वो सब जल समाधि लेंगे। भीलवाड़ा में आज वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के बैनर तले समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार की सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में लागू आरक्षण, वर्गीकरण और संविदा भर्ती व्यवस्था का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नकवाल ने कहा कि 5 वर्ष की संविदा योजना युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की कि पीढ़ियों से इस कार्य से जुड़े मेहतर वाल्मीकि समाज के बेरोजगार युवाओं को सीधी भर्ती में 100% अवसर दिए जाएं। ज्ञापन में वर्ष 2012 के भर्ती नियमों में संशोधन, 2012 और 2018 की भर्ती से वंचित पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने, न्यायालय के आदेशों की पालना करने तथा आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को 2 वर्ष की विशेष छूट देने की मांग की गई है। सरकार द्वारा आरक्षण, वर्गीकरण और संविदा पर सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती करने की योजना बनाई जा रही है, हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि संविदा भर्ती 5 वर्ष के लिए काम करने वालों के बाद उन्हें परमानेंट किया जाएगा। अब हमारा
जो इसका समर्थन कर रहे हैं उन नेताओं से और सरकार से सवाल है कि इसकी क्या गारंटी है कि 5 वर्ष बाद ये सरकार ही रहेगी। क्या गारंटी है कि जो नेता अभी इस भर्ती का समर्थन कर रहे हैं वो नेता 5 वर्ष बाद यहाँ मिलेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो परंपरागत रूप से सफाई का कार्य हमारे समाज करती आ रही है, जिसके लिए हमारे समाज ने बहुत यातनाएं प्रताड़नाएं झेली है, उसी समाज के बेरोजगारों को 100% इस सफाई कर्मचारी भर्ती में नियुक्तियां दी जाए। भीलवाड़ा में भोपालगंज स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुरुषोत्तम अधिक मास की जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित भजन संध्या एक शाम भगवान के नाम में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और देर रात तक भक्ति रस में सराबोर रहे। देश की सुप्रसिद्ध भजन गायिका शीला कंवर भाभीसा ने कान्हा और राधा रानी के मधुर भजनों की प्रस्तुतियां देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। भजनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए और पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण भगवान का आकर्षक एवं अलौकिक श्रृंगार किया गया। नीले और सुनहरे वस्त्रों से सजे भगवान तथा फूलों से सुसज्जित मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। राधा कृष्ण की सजीव झांकी ने सभी का मन मोह लिया। ट्रस्टी ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में पहुंचे। महाआरती के बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। अधिक मास की जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण का अति विशेष श्रृंगार किया गया है। ये ड्रेस और मुकुट सब वृंदावन से मंगाए गए हैं। हमारे यहाँ 365 दिन में अलग अलग ड्रेस होती है। एक ड्रेस दूसरे दिन हम नहीं धारण करवाते हैं। और शाम को बड़ी जबरदस्त भजन संध्या है जिसमें मेले टाइप निःशुल्क स्टालें लगाई जाएगी और भजन संध्या होगी। इसमें 1000 आदमी के आने की संभावना है। भीलवाड़ा के बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर मंगलवार 9 जून को भव्य धार्मिक आयोजन होंगे। मंदिर में श्रीनाथ जी मंदिर की तर्ज पर विशेष नौका विहार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न पवित्र नदियों के जल से तैयार कुंड में लड्डू गोपाल का जल विहार कराया जाएगा। मोगरे के पुष्पों से सजी नौका श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगी। महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि शाम 4 बजे से हनुमान जी महाराज का बाबा अमरनाथ की तर्ज पर बर्फानी श्रृंगार भी किया जाएगा। वहीं भगवान को 2100 किलो आम से तैयार आमरस का भोग अर्पित करने के बाद शाम 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाएगा। आयोजन के दौरान भक्ति, सेवा और सनातन परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। के प्रचंड तपन काल एवं पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में नवमोदत उत्सव बाबा बर्फानी श्रृंगार मंगलवार तारीख 9/6/26 को अत्यंत ही ठाठ बाट से मनाया जाएगा। और हम 2100 किलो आम का भोग लगाकर उसमें सभी प्रकार के घटक मिश्रित कर भगवान को प्रसाद लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित होगा। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर धर्मनगरी भीलवाड़ा में पहली बार 7 दिवसीय 11 कुंडीय श्री विष्णु लक्ष्मी महायज्ञ का शुभारंभ छोटी हरणी स्थित हनुमान टेकरी आश्रम में महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के सानिध्य में भव्य कलश शोभा यात्रा और मंडप प्रवेश के साथ हुआ। राष्ट्र कल्याण और सर्वमंगल की कामना से आयोजित महायज्ञ में लक्ष्मी स्वरूपा कन्याओं के साथ यजमानों ने आहुतियां दी। श्री चारभुजानाथ मंदिर से निकली शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश धारण कर शामिल हुईं। नवदुर्गा अखाड़ा की करीब 150 बालिकाओं ने आकर्षक शारीरिक कौशल का प्रदर्शन किया। वेदाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। महंत बनवारी शरण काठिया बाबा ने बताया कि महायज्ञ में 111 कलश सिद्ध किए जाएंगे तथा पूर्णाहुति 14 जून को होगी। इसके साथ ही वृंदावन धाम मथुरा की रासलीला प्रस्तुतियों का शुभारंभ भी किया गया। पुरुषोत्तम अधिक मास के अवसर पर शाहपुरा के सगतपुरिया स्थित बैकुंठ धाम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। रविवार से शुरू हुए श्रीरामचरितमानस पाठ और वैदिक अनुष्ठानों के दूसरे दिन सोमवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बैकुंठ धाम परिसर में गूंजते वैदिक मंत्र, शंखनाद और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चारभुजानाथ के पावन बेवान को भजन कीर्तन और गाजे बाजे के साथ बैकुंठ धाम लाने से हुई। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। उपासक महेंद्र जोशी के नेतृत्व में भव्य आरती और वंदना का आयोजन हुआ।
इसके बाद देवी देवताओं का वैदिक रीति से अभिषेक और हवन संपन्न कराया गया। ज्योतिषाचार्य हरिशंकर शर्मा मंशा के मार्गदर्शन में पंडित कैलाश तिवारी, पंडित जगदीश तिवारी, पंडित सत्यनारायण जोशी, पंडित अभिषेक पाराशर, पंडित भगवान पुरोहित और पंडित हर्षित तिवारी ने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान कराए। कोटड़ी, आकोला, शाहपुरा और भीलवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भक्ति और साधना का अद्भुत संगम देखा। प्रदेश में हालिया आगजनी की घटनाओं के बाद स्वायत्त शासन विभाग फायर सेफ्टी को लेकर सख्त नजर आ रहा है। 6 जून से शुरू हुआ विशेष अभियान 20 जून तक जारी रहेगा। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर निगम के अग्निशमन केंद्र प्रभारी छोटूराम के नेतृत्व में भीलवाड़ा शहर में औचक निरीक्षण और सघन सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, मल्टीप्लेक्स और कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्था की जांच की गई। निरीक्षण में फायर एनओसी, इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और विद्युत सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया। जांच के दौरान स्काई कार्ट लोटस में फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर नहीं मिलने पर 2 दिन का नोटिस जारी किया गया। वहीं माथुर समाज गर्ल्स हॉस्टल में आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की कमी और केवल एक निकास मार्ग मिलने पर नोटिस दिया गया। होटल सांवरिया में भी एकमात्र निकास मार्ग पाए जाने पर कार्रवाई की गई। अग्निशमन विभाग ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। भीलवाड़ा की सुभाष नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए सदर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद की है। थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने बताया कि सांगाने रोड निवासी शंभू दयाल ने 5 जून को बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनकी मोटरसाइकिल वर्धमान स्कूल के पास खड़ी थी, जिसे अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से संदिग्धों की पहचान की तथा विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने शंभू दयाल की बाइक चोरी करने के साथ 17 अन्य वारदातों को भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 18 चोरी की बाइक बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपियों में हिस्ट्री शीटर गोपाल और भैंडरूलाल शामिल हैं। गोपाल के खिलाफ विभिन्न थानों में 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शहर में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए एक स्पेशल टीम का गठन कर 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक गोपाल की सदर थाने का एचएस है और उसके साथ ही भैरूलाल बेरुआ। इन दोनों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 18 मोटरसाइकिलें भीलवाड़ा शहर में चोरी की हुई बरामद की गई है। और ये गोपाल की जो एचएस है, ये मोटरसाइकिल के स्लिप होने से गिर गया था, उसके पैर में चोट लगी, जिसका हॉस्पिटल में इलाज कराकर उसे बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 5 जून से 21 जून 2026 तक 12 साल विश्वास के, विकास के एवं जन कल्याण के अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को सहनोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सोमवार को आयोजित वर्चुअल बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को कार्यक्रमों के सफल एवं समयबद्ध संचालन के निर्देश दिए। अभियान के तहत संध्या आरती, संध्या चैपाल, नारी शक्ति वंदन, मीडिया संवाद, जन कल्याण शिविर, प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं तथा विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 15 से 21 जून तक प्रतिदिन योग कार्यशालाएं भी होंगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिटी प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद सीईओ चंद्रभान सिन्हा भाटी, आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक महाराज सिंह सहित जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए। भीलवाड़ा में गर्मी के मौसम में आमजन को राहत देने और आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू की अध्यक्षता में सोमवार को पीएचईडी कार्यालय में समर कंटिंजेंसी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग, एवीवीएनएल और नगर निगम के अधिकारियों को पेयजल, बिजली और चिकित्सा सेवाओं में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति, खराब हैंडपंप और ट्यूबवेल की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में दवाएं, पेयजल, आपातकालीन व्यवस्थाएं और फायर सेफ्टी उपाय मजबूत करने के निर्देश दिए गए। एवीवीएनएल को शिकायतों का त्वरित निस्तारण तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया।
जबकि नगर निगम को गुणवत्तापूर्ण साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में धनपत राज सोनी, विनोद कुमार गर्ग, मयंक शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश संगठन में भीलवाड़ा जिले के 2 पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आसिफ मेवाफ्रोश को प्रदेश मंत्री तथा इरफान शेख को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शाहरुख आसियाना पर दोनों पदाधिकारियों का दस्तारबंदी एवं माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में हमीद मोहम्मद शेख, अब्दुल रसीद पठान, अयूब रंगरेज, यूसुफ रंगरेज, रफीक सिंधी, कालू खान सिलावट, जाकिर मीर और अकरम मेवाफ्रोश सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विश्वास मंत्र को दोहराते हुए संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। भीलवाड़ा की अनुकंपा स्काई डेक सोसाइटी में आयोजित कार्यक्रम में वृंदावन स्थित मोनी बाबा आश्रम से पधारे अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथावाचक योगेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज का भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता एवं राजस्थान जनमंच अध्यक्ष कैलाश सोनी तथा जिला टीम ने व्यासपीठ पर प्रभु श्रीराम का दुपट्टा और प्रभु श्रीराम की दिव्य प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया। कैलाश सोनी ने बताया कि योगेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज पूर्व में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र छोड़कर स्वयं को प्रभु भक्ति और भागवत कथा प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बताया कि महाराज अब तक 99 से अधिक श्रीमद् भागवत कथाओं का वाचन कर चुके हैं और देश भर में सनातन संस्कृति तथा धर्म का संदेश दे रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।